जय हिंद संगवारी हो। आज हमन गुप्त वंश के संदर्भ में और विस्तार से चर्चा करने वाला हन। एकर से पहले मैं तुमला वाकटक वंश के बारे में अब बहुत अच्छा से बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, सुरता है कि नहीं है। आज हमन पढ़ने वाला हन काखर गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश अंतिम काय राष्ट्रीय राजवंश है। एकर बाद के क्लास में जतका पढ़बो हमन छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के और राजामन के बारे में और का करबो तो अध्ययन करबो। तो ये काय भैया अंतिम काय राष्ट्रीय राजवंश है, मतलब पूरा भारत के स्तर भारतीय इतिहास में और पढ़े जाते काला गुप्त वंश ला। लेकिन छत्तीसगढ़ से भी गुप्त वंश के साक्ष्य हमन प्राप्त होए, तेखर सेती हमन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला पढ़त हन राष्ट्रीय राजवंश गुप्त वंश ला। अब गुप्त वंश के संदर्भ में का चीज छत्तीसगढ़ से प्राप्त होए जेला पेपर में पूछते, जेला हमन ला जानना जरूरी है कि नहीं। तो ओकर से पहले गुप्त वंश जानना जरूरी है कि भैया का है तो राष्ट्रीय राजवंश है। यार लगभग कब से कब तक शासन करे जी, कोई जाना था का 320 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक का करिस भैया शासन करिस। कौन है तो बोले गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन रही, पहली शासक कौन रही, स्थापना कौन कर रही गुप्त वंश के तो श्रीगुप्त। का ना रही भैया ओखर श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के स्थापना करे रही। ओकर बाद एक वास्तविक स्थापना मतलब सबसे ज्यादा एक विस्तार कौन करे रही से तो श्रीगुप्त के बाद आइस कौन चंद्रगुप्त प्रथम। बनी नहीं बनी चंद्रगुप्त प्रथम। ओकर बाद घटोत्कच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, गुप्ते गुप्त। आजकल के गुप्त मन का करते है कि नहीं, बिजनेस करते, तो इसने सब गुप्त में नहीं लाए का भैया गुप्त है कि नहीं। तो ध्यान में रखना श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का कर रही भैया तो ये संस्थापक रही, काखर संस्थापक रही से तो गुप्त वंश के। एक अलावा तमाम प्रकार के शासक है, लेकिन सब हमला पढ़े की जरूरत नहीं है। काबर हम भारतीय इतिहास पढ़त हन का हम पढ़त हन अपन राज्य हमार सुघर सुंदर राज्य का छत्तीसगढ़ के और इतिहास के बारे में। तेखर सेती हम सिर्फ वही राजा के बारे में पढ़बो जेखर जानकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ से मिले है। बनी नहीं बनी भैया। अब गुप्त वंश से संबंधित अब का इंपॉर्टेंट चीजें जिन हमला पूछते तो कई बार ना पेपर में पूछ देते कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही, का नाम से संबोधित करे जात रही छत्तीसगढ़ ला। तो हम पूछी कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही से तो का बताना भैया कि गुप्त काल में और छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही से। तो गुप्त काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ रही ना का मध्य छत्तीसगढ़, तो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही से तो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ ला ना दक्षिणापथ कहे। का कहे संगवारी हो, याद रही नहीं रही का मध्य छत्तीसगढ़ ला का कहे जाए दक्षिणापथ। बताओ याद रही नहीं रही दक्षिणापथ या एक और नाम रही का तो चिरस्थाई है, सभी जन जाने थे का तो बोले दक्षिण कौशल। का कहे जात रही दक्षिण कौशल। बनी नहीं बनी भैया दक्षिण और कौशल। तो ये प्रश्न ला 1 2 3 और कई बार पूछे, तो जब पूछे तो अच्छे से बनना चाहिए, अच्छा से याद रहना चाहिए। का याद रहना चाहिए कि भैया गुप्त काल में सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट का है तो ये भैया इंपॉर्टेंट है। ये में लिख देथन का इसे लिख देथन हमन कि इंपॉर्टेंट है। एक गुप्त काल से संबंधित का पूछते हैं कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला कौन से नाम से जाने जात रही से, का कहे जात रही। तो का बताना है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला दक्षिणापथ, एकदम सोच याद रखना का दक्षिणापथ या तो फिर दक्षिण कौशल, तो दो नाम से जाने जाते रहे। इसका मध्य छत्तीसगढ़ का आखिर बात होत भैया याद रखने का मध्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दो अलग अलग भाग में रही, एक तो मध्य छत्तीसगढ़ और दूसरा का याद रखना है दक्षिण छत्तीसगढ़। और दक्षिण छत्तीसगढ़ के मतलब का हुई, दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर वाला इलाका है कि नहीं, दंडकारण्य या बस्तर वाला। तो दंडकारण्य क्षेत्र ला या बस्तर क्षेत्र ला गुप्त काल में का कहे जात रही तो याद रखने का महाकांतार। एक मैं बता रहे हूं का महाभारत काल है कि नहीं, एक बता रहे हो रामायण काल। सुरता है कि नहीं है, याद करो उस पुराने दिन को जब मैंने आपको बताया था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का कहे जात रही से दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल और बस्तर ला दंडकारण्य। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ ला प्राग कौशल और बस्तर ला कांतार। अब पूछा थे कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला का कहे जाए दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल और बस्तर क्षेत्र का कहे जात रही से महाकांतार। का कहे भैया महाकांतार। अब बताओ ये बात बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही। तो दो चीज पूछते भैया एकदम इंपॉर्टेंट है, मनमाड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ ला दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहे जाए और बस्तर ला का कहे महाकांतार। का कहे संगवारी हो बस्तर ला महाकांतार कहे जात रही से। ये बात समझ है इसका, बनी नहीं बनी ये बात है कि नहीं। अब बात करते हैं काखर कि भैया इखर जानकारी कैसे मिली समझ ला है कि नहीं।
तो एमा पूछ सकते कभू कभू कि इखर जानकारी कैसे मिले काखर गुप्त काल के कि भाई मन छत्तीसगढ़ से भी इखर कोई संबंध रहीस, एखर जानकारी कहाँ मिले है। तो का याद रखना, हरिसेणकृत प्रयाग प्रशस्ति, हरि और सेण है कि नहीं, ठीक है, याद रही नहीं रही भाई। हरिसेणकृत मतलब ओखर रचना है का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग और प्रशस्ति बताओ जल्दी, बनी नहीं बनी भैया, प्रयाग प्रशस्ति है कि नहीं। तो हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति से और जानकारी मिलते काखर बारे में, गुप्त वंश के बारे में, ठीक बात है। इमन उपाधि का रखत रही से, तो मैं काली जोहर बता रहे हूँ, वाकटक वाले मन उपाधि रखा है महाराज के, और गुप्त वंश वाले मन का रखा है महाराजा धीराज, है कि नहीं। तो उपाधि का रखा है भैया महाराजा धीराज, तो बनी नहीं बनी भैया महाराजा धीराज के इमन का करे संगवारी हो उपाधि रखत रहीस। अब हमारे बार सबसे इम्पोर्टेंट का है कि कौन कौन से और राजा के हमला जानकारी, कौन कौन से और शासक के साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में मिलते, जिला हमला पेपर में पूछते, ओला हमला ध्यान से देखना है। तो ये बात समझ आई, इसका बनी नहीं बनी भैया। तो इस सत का बताया ना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना का, सबसे इंपॉर्टेंट का है कि भैया गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का कहे जाए तो दक्षिणापथ, एकदम अच्छे से याद रखना का दक्षिणापथ या तो फिर दक्षिण कोसल। अब बस्तर क्षेत्र ला गुप्त काल में का कहे जात रही से महाकांतार, का कहे जाए संगवारी हो महाकांतार, ये बात समझ है इसका, ये हर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओखर बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से राजा है, कौन कौन से शासक है जेखर बारे में छत्तीसगढ़ से हमला और जानकारी मिलते। तो पहली राजा, पहली शासक के नाम याद रखने का समुद्रगुप्त, का याद रखना भैया समुद्रगुप्त। ये भारत के नेपोलियन की थे काजी समुद्रगुप्त, हमने जाना भैया तुमन जाना, काबर भारतीय इतिहास थोड़ी पढ़ा था न हमन तो पढ़ो छत्तीसगढ़। तो पहले देखना है का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य हमला छत्तीसगढ़ से मिलते, जिला पेपर पूछते और जिला का करना है तो तुम अल्लाह सोच भाई याद रखना है कि नहीं। तो का ध्यान में रखना भैया समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के एक जन दरबारी रहीस, का भैया तुम मैं कहो समुद्रगुप्त के एक जन दरबारी रहीस, वो दरबारी का नाम रही से हरिसेन, का नाम रहीस भाई अभी जस्ट पहले बताया ना हरिसेन। तो ये हरिसेन के एक ठो का है, तो ये हरिसेन ओखर दरबारी रहीस, एक रचना का नाम का है प्रयाग प्रशस्ति, का है प्रयाग प्रशस्ति। ये बिगट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ला काला प्रयाग प्रशस्ति ला। तो पहली बात तो ही याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति काखर रचना है, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के रचना है, काखर दरबारी रही से समुद्रगुप्त के। अब दरबारी कवि मन के का काम है, तो भैया राजा वाला आश्रय दे, तो जबरदस्ती का करना राजा के तारीफ में दुनिया भर की कविता लिखना, गीत लिखना, है कि नहीं। अब जबरदस्ती ऐसे है कि अगर राजा महान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कई जन का एकदम अय्याश टाइप के राजा रहे, जैसे घनानंद रहीस, अब ओखर कोई दरबारी है तब वो जबरदस्ती ओखर बारे में अच्छे कविता लिखे, है कि नहीं। तो ऐसे दरबारी रहीस कौन हरिसेन, तो हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति, एखर से का बात के जानकारी मिलते, तो हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति से ये बात की जानकारी मिलते हमला, ये बात के उल्लेख मिलते कि समुद्रगुप्त जो है दक्षिण विजय अभियान करे बर निकलिस, है कि नहीं, कि जातो मैं दक्षिण भारत में पूरा जीतूं। तो जब दक्षिण भारत विजय अभियान करे बर निकलिस ना, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए भी गुजरिस, और छत्तीसगढ़ में जब आईस तो मध्य छत्तीसगढ़ के शासक कौन रहीस, तो मध्य छत्तीसगढ़ के वाकटक वंश के शासक कौन महेंद्र सेन ला पराजित करीस, और बस्तर मतलब महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज ला भी का करीस पराजित करीस। ये बात की जानकारी मिलते का चीज से, प्रयाग प्रशस्ति से, समझ है इसका। तो एक बार फिर से सुनो कि हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति से इस बात की जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है ना, यह दक्षिण विजय अभियान के दौरान का के हमें दक्षिण विजय अभियान, है कि नहीं। तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान, और का याद रखना भैया, तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान, और मध्य छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिणापथ, ऐसे कह सकते हो का मैं दक्षिणापथ, या अलावा का कह सकता दक्षिण कौशल। तो दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल के वाकटक वंश के शासक कौन सा, तो बोले वाकटक वंशीय शासक कौन भैया, महेंद्र सेन को पराजित किया। किसको पराजित किया, महेंद्र सेन को और पराजित किया। ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी भैया। अही महेंद्र सेन लाऊ का कहे जाए रुद्रसेन प्रथम, ऐसे बता रहे हूँ जब मैं वाकटक वंश तुम्हें पढ़ा रहे हूँ, सूरत है कि नहीं है कि नहीं। तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक वंशी शासक महेंद्र सेन ला पराजित करीस। और दूसरा बात का याद रखना है कि महाकांतार के नलवंशी शासक का भैया, तो
महाकांतार के और नल वंश के शासक कौन? तो महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज। व्याघ्रराज ला कहा करिस भैया? तो व्याघ्रराज ला पराजित करिस और व्याघ्रराज ला पराजित करे के बाद व्याघ्रहंता सिक्का भी चला रहीस। ठीक, तो व्याघ्रराज ला पराजित करिस और व्याघ्रहंता सिक्का प्रचलित करिस। व्याघ्रहंता और सिक्का चला रहीस कौन हा? तो बोले समुद्रगुप्त। ये बात समझ आई? बनी नहीं बनी भाई? ठीक है, तो ये हो इसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में का चीज ध्यान में रखना है? तो एकदम सिंपल से बात है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते है? तो हरिसिंह की रचना प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त जो है अपन दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाक्टक वंशी शासक महेंद्र सेन ला पराजित करिस। दूसरा, महाकांतार के नल वंशी शासक व्याघ्रराज ला पराजित करिस और ओखर साथ साथ व्याघ्रहंता सिक्का भी चलाइस। ठीक है, बनी नहीं बनी? ओखर अलावा अब क्या ध्यान में रखना है भैया? तो ओखर अलावा अब ध्यान में रखना है कि जो समुद्रगुप्त है ना, इस समुद्रगुप्त जो है ये दोनों क्षेत्र ला जीते के बाद, मतलब दक्षिण कौशल और महाकांतार क्षेत्र ला जीते के बाद ओला अपन साम्राज्य में शामिल नहीं करिस। तो का करिस? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत। कौन सी नीति? तो नीति के नाम ला पूछ सकते, याद रखना का? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है, तो अपन ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत ये दोनों जो क्षेत्र रही ओला अपन अधीनता स्वीकार करवाइस और छोड़ दिस। अधीनता स्वीकार कराए के बाद का करिस भैया? तो छोड़ दिस। ठीक बात है, बनी नहीं बनी? तो समुद्रगुप्त जो है और दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन ला पराजित करिस और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज ला पराजित करिस और पराजित करे के बाद ये दोनों जो क्षेत्र रही से ओला अपन गुप्त साम्राज्य में विलय नहीं करिस। तो का करिस? ओला अपन ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपन अधीनता स्वीकार कराए के बाद और छोड़ दिस। बनी नहीं बनी भैया? ओखर बाद ये समुद्रगुप्त से संबंधित और का फैक्ट है जो पेपर में पूछते है नहीं, जिला हमला याद रखना है, सुरता रखना है। तो जो समुद्रगुप्त है एक पत्नी रही कौन? रूपा देवी। ओखर साक्ष्य मिले है समुद्रगुप्त के और पत्नी, है कि नहीं? तो समुद्रगुप्त के पत्नी कौन? रूपा देवी। रूप की देवी कई दिन का? रूपा देवी। जैसे अभी रूपा देवी कौन है? रूप के देवी कौन है कि नहीं? नुरफ तो नहीं है भैया, है नहीं? तो समुद्रगुप्त याद रखने का, समुद्रगुप्त के पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोपरा महासमुंद। कहाँ से मिले भैया? कोपरा। कोपरा कहाँ है? महासमुंद, है कि नहीं? कोपरा जानता हो जी, गांव में बड़े जर थे कोपरा, है कि नहीं? तो वही कोपरा मिले कहाँ भैया? तो साक्ष्य आखर रूपा देवी के। तो ये हो गया इसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के संदर्भ में बस अत के फैक्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन की रचना का है प्रयाग प्रशस्ति। एक से हमला जानकारी मिलते, ये सब जानकारी का से मिला थे भैया प्रयाग प्रशस्ति से। तो ये रचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी मिलते कि जब दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन पराजित करीस और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज ने पराजित करीस, निपटा दिस व्याघ्रराज ला। एला निपटाए के बाद व्याघ्रहंता का करीस? सिक्का चलाइस। एक साथ साथ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उखर अधीनता स्वीकार करवाए के बाद उमला छोड़ दीस। एक जो पत्नी रही से रूपा देवी, उखर साक्ष्य कोपरा महासमुंद। कहाँ? कोपरा महासमुंद से मिले आखिर बारे में साक्ष्य। तो बोले समुद्रगुप्त के ओखर गोसाइनिन ओखर बाई रूपा देवी के और साक्ष्य मिले हैं। तो पहली शासक बनी नहीं बनी भाई? कौन? समुद्रगुप्त। एक बाद समुद्रगुप्त के बाद दूसरा शासक कौन सा है? तो समुद्रगुप्त के बड़े लड़का ओखर बड़े बेटा कौन? रामगुप्त। ओखर बड़े लड़का का नारी भैया? रामगुप्त। आखिर बड़े लड़का समुद्रगुप्त। तो एक बारे में का साक्ष्य मिले है? तो बानाबरत दुर्ग से मिले है। कहाँ? है कि नहीं? तो बानाबरत दुर्ग से और 1973 में का है? तो भैया रामगुप्त के बारे में जानकारी मिले है और हमला सिक्का मिले है। कौन सा सिक्का? तो बोले स्वर्ण सिक्का, है कि नहीं? स्वर्ण सिक्का प्राप्त हो। अब जो स्वर्ण सिक्का प्राप्त हो है ना, इस स्वर्ण सिक्का में आओ कौन कौन से राजा के सिक्का या जानकारी हमला प्राप्त होते? तो ध्यान में रखना है कि जो बानाबरत है ना, बिकट इंपॉर्टेंट है भाई, है कि नहीं? अगर पेपर में पूछा थे कि गुप्त वंश के सिक्का निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हो है, तो मैं कुछ भी दे रहा है, अगर कहूँ बानाबरत दे दी तो आखिर मूंद के लगाना है का? बानाबरत।
कैसे लगाना है, अकले से मुदना है, हाँ गुप्त वंश पूछे, सिक्का पूछे और कहा बाना भरत तो लगा दो अगर गुप्त वंश का ही था। अब स्पेशल शासक दे रही कि रामगुप्तक सिक्का, समुद्रगुप्तक सिक्का, या तो कुमारगुप्तक सिक्का, या तो फिर स्कंदगुप्तक सिक्का, तब देखे पढ़ी का हाँ कौन सा जगह है। लेकिन सिर्फ गुप्त वंश कहा तो का लगा देना अगर बाना भरत ऑप्शन में है तक। कहा पर बाना भरत से गुप्त वंश के बहुत सारा सिक्का मिले, बनी नहीं बनी। अब वही में से 2-4 सिक्का बताते हो, काबर पेपर पूछ देते। अब जो स्वर्ण सिक्का मिले ना बाना भरत से 1973 में, वो माँ एक सिक्का जो है, एक कौन सा सिक्का, स्वर्ण सिक्का ना भाई याद रखना, सोनक सिक्का की बात होते। एक स्वर्ण सिक्का कांचगुप्तक प्राप्त हुए, काखर कांचगुप्तक के एक सिक्का प्राप्त हुए। दूसरा ध्यान में रखना कि एक सिक्का मतलब एक स्वर्ण सिक्का सोनक सिक्का काखर तो कुमारगुप्तक प्राप्त हुए, काखर भैया कुमारगुप्त। एक कुमारगुप्त विकट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ बहुत सारा सिक्का मिले कुमारगुप्त के। एक अलावा ध्यान में रखना है का 7 जो है स्वर्ण सिक्का काखर प्राप्त हुए, तो स्वर्ण और सिक्का 7 स्वर्ण सिक्का जो है ध्यान में रखना काखर स्कंदगुप्त, काखर भैया तो मैं कहूँ स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए। तो ये तीनों फैक्ट विकट इंपॉर्टेंट है, एला ध्यान में रखना है। ये जो बाना भरत दुर्ग में 1973 में सिक्का मिली स्वर्ण सिक्का, वो माँ एक सोनक सिक्का कांचगुप्त के, काखर कांच गुप्त के, एक सोनक सिक्का कुमारगुप्त के और 7 स्वर्ण सिक्का स्कंदगुप्त, कौन से गुप्त, स्कंदगुप्त के और 7 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुए बाना भरत से। ठीक बात है। अब ये सोना सिक्का कहाँ है भैया, तो तोर हमारे जैसे आदमी रहती तला जेब में धर ले दूधी ठल बेच दब टगला के पिघला के, है कि नहीं। लेकिन ये जो सोनक सिक्का है ये ला कहाँ रखे गए भैया, तो ये सोनक सिक्का ला महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, कहाँ रखे गए भैया, तो कोनो गया का जी महंत घासीदास संग्रहालय देखे बर। ये महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है संगवारी हो, रायपुर में है। अगर रायपुर में है, रायपुर जात हो बिल्कुल निश्चित तौर में जाना चाहिए कहाँ, यहीं कहाँ महंत घासीदास जितना भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले छत्तीसगढ़ में वो सब लोग कहाँ स्टोर करके रखे गए है, तो बोले महंत घासीदास संग्रहालय में। ये गुरु घासीदास के नाम में नहीं है भैया, एक जन शासक रही महंत घासीदास, ठीक है, ओखर नाम में है राजनांदगांव के, ठीक है। तो आगे देखो चिंता नहीं करना, अभी सोच में क्या याद रखना है कि जो महंत घासीदास संग्रहालय है यही में जब का सिक्का मिले या छत्तीसगढ़ में जितना भी पुरातात्विक साक्ष्य है वो सब लोग कहाँ रखे गए है, महंत घासीदास संग्रहालय। कहाँ है भैया महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर। ध्यान में रही नहीं रही भैया। तो एक उसका दूसरा शासक कौन, रामगुप्त, बनी नहीं बनी। अब रामगुप्त के बाद अब काला ध्यान में रखना है, तो दूसरा शासक रामगुप्त, रामगुप्त बनी नहीं बनी। अब रामगुप्त के बाद एक छोटे भाई शासक बनिस, कौन बनिस भैया, रामगुप्त के ओकर छोटे भाई। तीसरा नंबर में कौन रही से रामगुप्त छोटे भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन रही से, अब यार उपाधि रखे रही से, का उपाधि रखे रही से, विक्रमादित्य की, कौन सा उपाधि, विक्रमादित्य के। अब यार का है भैया उपाधि है, लेकिन उपाधि ला अलग से याद करे पड़ी कि हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हर उपाधि रखे रही से काखर विक्रमादित्य के। तो ऐसे नहीं याद रखना, सीधा रखना का नाम भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बात खत्म। सोच में याद रखना है कि नहीं। तो तीसरा बन पढ़ने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, ठीक बात है। अब एक बारे में का चीज हम पेपर में पूछते है कि नहीं। तो जब मैं कालजी और तुम वाकटक वंश बतात रही हो, तो अही रामगुप्त के एक जन टूरी रही से, का ना रही भैया उखर प्रभावती, बता रहे नहीं बता रहे संगवारी हो। एखर पुत्री रही से, काखर पुत्री, तो बोले काखर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, एखर पुत्री रही से प्रभावती, एखर बिहार हो रही काखर संग भैया, तो मैं बता रहे हूँ संगवारी हो, एखर बिहार हो रही से रुद्रसेन द्वितीय, काखर संग रुद्रसेन द्वितीय। अब ये रुद्रसेन द्वितीय जो है कौन सा वंश के रही से, वाकाटक वंश के, है कि नहीं। तो वाकाटक वंश के शासक रही से राजा रही कौन, रुद्रसेन द्वितीय, ओखर बिहार हो रही से प्रभावती गुप्त के साथ। एक आखर लड़का रही, काखर टूरी रही चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब बिहार हो गई, ओखर बाद कुछ समय पश्चात आकस्मिक निधन हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई काखर, तो बोले चंद्रगुप्त द्वितीय के। और जब एखर मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात ये जो प्रभावती रहीस ना, ये प्रभावती हर और अपन पुत्र मन के और संरक्षिका के रूप में का हुई तो शासन करिस, है कि नहीं, शासक बन गई से शासन करिस अपन पुत्र के संरक्षिका के रूप में बता रहे हो। इधर 2 जन पुत्र रही से, एक दिवाकर सेन एक दामोदर सेन। दामोदर सेन आगे चल करके प्रवर सेन द्वितीय नाम से शासक बन जाते, शासन करते, ऐसे सब बता रहे हो नहीं बता रहे हो भैया। ओकर बाद ये प्रभावती गुप्त के एक ठोकन अभिलेख मिले है पूना से, ओकर से बात की जानकारी मिलते कि जो वाकटक वंश रहीस ना, ई मन गुप्त मन के अधीनता स्वीकार करे रही से और इखर शासन में गुप्त वंश के जो अधिकारी कर्मचारी मन सहयोग करे, ये बात की जानकारी मिलते। अहुल बता रहे हो नहीं बता रहे हो, सुरता है नहीं है।
अब ओकर बाद ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ना, एकर नवरत्न रहीस का रहीस भैया, नवरत्न। अब इन नवरत्न में से एक जन व्यक्ति रहीस कौन, तो कालिदास। एहुल बताए नहीं बताए भैया, कालिदास, महाकवि कालिदास। अबे कालिदास जी भेजे जा मोर बेटी हाल चाल ले कावे प्रभावती के, तो आइस तो रस्तम पड़िस का रामगढ़ की पहाड़ी, रस्तम मिलिस का भैया रामगढ़ की पहाड़ी या रामगिरी की पहाड़ी। वह रामगढ़ की पहाड़ी सुंदरता देखे कालिदास जी बैठ गिस, अपन तंबू मूल लगाइस और वह एक ठो ग्रंथ के रचना कर दिस। कौन सा ग्रंथ, मेघदूतम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, मेघदूतम, और ग्रंथ के रचना कर दिस। बनी नहीं बनी भैया। और वो रचना में रामगढ़ की पहाड़ी की जो सुंदरता है, नैसर्गिक आनंद देख के कहिस कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है, रामगिरी की पहाड़ी जो है स्वर्ग के द्वारे, ऐसे कहिस। कौन है, कालिदास। ये बात बनी नहीं बनी भैया, बताए नहीं बताए। ओकर बाद का इंपॉर्टेंट है और का याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा इसे एक ठुक स्टार फिर एक ठुक स्टार लगा है कि नहीं, का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, एक हर धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का का, धनुर्धारी और स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हो है, ऐसे पूछते। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के और धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का जो है कहाँ से प्राप्त हो भैया, खरसिया रायगढ़, है कि नहीं। खरसिया से प्राप्त हो, खरसिया के एक ठो गाँव से, वो कहाँ है भैया यार, रायगढ़ में हवे। ऐसे हमला हमारे गुरुजी बता रही भैया, है कि नहीं था, मन बता देथन तुम का कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के धनुर्धारी सोनक सिक्का, स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए, खरसिया रायगढ़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जतका बताया सबसे इंपॉर्टेंट का है, आई फैक्ट है जिला हमला और पेपर में पूछते। ठीक है भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए, तो खरसिया रायगढ़ से प्राप्त हुए। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अहिला पूछते। बनी नहीं बनी, तो यह होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सोनक सिक्का, सोना के धनुर्धारी सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए, खरसिया रायगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए संगवारी हो, खरसिया रायगढ़ से। एला कई बार पेपर पूछे है, सोच भाई याद रखना। क्या याद रखना कि देखो धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का का खरे, तो सबसे पहले ध्यान में रखना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कहाँ से मिले हैं, खरसिया रायगढ़ से मिले हैं। ये बात शुरू रही नहीं रही संगवारी हो, बनी नहीं। अब एक बात कौन शासक बनीस, तो अब एक बात शासक बनीस, ध्यान में रखना चौथा नंबर में। तीन हो गई। अब एक बात चौथा नंबर के शासक कौन है जेकर बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। एक बात शासक बनीस कुमारगुप्त। कौन बनीस भैया, कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त कौन से उपाधि रखे रही, जैसे मैं कहूँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपाधि रखे रही से, वैसने कुमारगुप्त जो है कौन से उपाधि रखे रही से, तो कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य के उपाधि रखे रही। इसका महेंद्रादित्य, तो महेंद्रादित्य के और उपाधि रखे रहीस। एक आए भैया उपाधि है, ठीक बात है, आखिर उपाधि है तो कुमारगुप्त और महेंद्रादित्य के, तो ऐसे एक नाम है। ठीक, तो पहली टास्क तो यही है कि भैया एक नाम ले याद रखने का कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के उपाधि नाम महेंद्रादित्य। अब अलग अलग ऐसे रखबे कुमारगुप्त, एक साथ याद रखना है। तो सोच भाई याद रखे का, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसने महेंद्रगुप्त महेंद्रादित्य, सॉरी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, क्या कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अब एक बारे में का हमला साक्ष्य मिले है जिला हमला पेपर में पूछते बनी। तो पहली चीज ध्यान में रखना है का कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के और रत्न जड़ित सिक्का मिले हैं। कहाँ से, तो बोले रत्न जड़ित, ऐसने पूछते भैया, ऐसने नाम से का रत्न जड़ित मयूर सिक्का। रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए, आरंग रायपुर। कहाँ से मिले संगवारी हो, आरंग रायपुर से। बताओ सुरता रही नहीं रही, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी। तो पहली फैक्टर तो यही ध्यान में रखना है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य है। एक स्वर्ण सिक्का, का स्वर्ण सिक्का, तो रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए, आरंग रायपुर से। ऐसे पूछते, बनी कि नहीं बनी। अब दूसरा, पहला तो किसका मयूर सिक्का आरंग रायपुर से, दूसरा एक जो सिक्का है वो कहाँ से मिले भैया, तो पिटाई वल्द रायपुर। क्या याद रखना, तो बोले पिटाई वल्द। ये जो पिटाई वल्द नामक स्थान है कहाँ है भैया, रायपुर में है कि नहीं, रायपुर में। अब जो पिटाई वल्द रायपुर है, यहाँ से काखर सिक्का मिले हैं, तो बोले कुमारगुप्त महेंद्रादित्य सिक्का मिले हैं केठन 40 ठन। केठन सिक्का भैया
तो 40 सिक्का मिले है। ये जो 40 ठन सिक्का मिले है एमा का लिखा है, का उत्कीर्ण है? तो ये जो 40 सिक्का मिले ना संगवारी हो एमा महेंद्रादित्य और क्रमादित्य उत्कीर्ण है। का है? एक तो महेंद्रादित्य और एक अलावा क्रमादित्य उत्कीर्ण है। का है भैया? उत्कीर्ण है कि नहीं? उत्कीर्ण है। बताओ बनी नहीं बनी भैया? उत्कीर्ण है। तो ये दो चीज ला ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। अब मैं का कहे हो कि पिटाई वल्द रायपुर से 40 सिक्का मिले है। 40 सिक्का में महेंद्रादित्य लिखा है और क्रमादित्य लिखा है। कुछ सिक्का महेंद्रादित्य लिखा है और कुछ जो सिक्का है वहाँ क्रमादित्य लिखा है। ये जो महेंद्रादित्य है तो महेंद्रादित्य का नाम रही से देख तुरंत बताओ का नाम रही भैया? कुमारगुप्त के। तो कुमारगुप्त का नाम रही का महेंद्रादित्य, मतलब इस सिक्का का है महेंद्रादित्य के। एक अलावा क्रमादित्य, तो क्रमादित्य काला कहे जाए? क्रमादित्य जो है स्कंदगुप्त काला स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के नाम रही इसका तो बोले क्रमादित्य है कि नहीं? स्कंदगुप्त के और नाम रही इसका क्रमादित्य। तो ओखर सिक्का हमला कहाँ से मिले है? पिटाई वल्द रायपुर। तो सबसे पहले बताया रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिले है। दूसरा पिटाई वल्द रायपुर से और 40 सिक्का मिले जिनमें महेंद्रादित्य और क्रमादित्य उत्कीर्ण है। जो आखिर सिक्का है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के सिक्का है। ये बात समझ आई संगवारी हो? बनी नहीं बनी दूसरा जगह। अब बात करथन का तीसरा जगह के, दूठन तो होगी। अब तीसरा जगह बात करथन तो तीसरा जगह का है जहाँ से और सिक्का मिले है कि नहीं? तो याद रखना का खैरताल। तीसरा जगह का याद रखना संगवारी हो? खैरताल। ये खैरताल कहाँ है संगवारी? तो यह रायपुर में है। कहाँ है? तो बोले रायपुर में है। का खैरताल यहाँ से कहाँ मिले भैया? तो बोले खैरताल से भी और हमला का है तो सिक्का मिले है। ध्यान में रखना है खैरताल से और काखर सिक्का मिले हैं। तो बोले खैरताल से महेंद्रादित्य के और सिक्का मिले हैं। काखर सिक्का मिले भैया? तो महेंद्रादित्य के, महेंद्रादित्य है कि नहीं? काखर सिक्का मिले हैं महेंद्रादित्य के और लगभग 215 ठो सिक्का मिले हैं। कहाँ से? तो खैरताल रायपुर। बनी नहीं बनी तीसरा जगह याद रखना खैरताल रायपुर। इन्ना नो हेता है संगवारी हो है नहीं? तो खैरताल रायपुर से और 215 उत्पीड़तांक सिक्का मिले हैं जो काखर है महेंद्रादित्य के। काखर संगवारी महेंद्रादित्य के। वो जो सिक्का मिले 215 ठो उनमें का लिखा है? का उत्कीर्ण है? तो महेंद्रादित्य ऐसे लिखा है। का लिखा है? महेंद्रादित्य लिखा है। कामा तो जो सिक्का मिले है कहाँ से? तो खैरताल से। अब तुमन तुरंत बता सकत हो कि महेंद्रादित्य या महेंद्रादित्य काखर नाम रहीस तो कुमारगुप्त के। तो कुमारगुप्त के सिक्का है कौन? हाँ ये जो 215 मिले तो महेंद्रादित्य काखर नाम रही से तो सोच बा याद रखना है काखर नाम रही से कुमारगुप्त के। तो हम बता सकत हन कि कुमारगुप्त के सिक्का जो है 215 उत्पीड़तांक सिक्का कहाँ से मिले है? खैरताल रायपुर से मिले है। जिनमें का लिखा है? का उत्कीर्ण है? महेंद्रादित्य ऐसे लिखा है कि नहीं? एक अलावा चौथा जगह याद रखना है जहां से हमला और एक सिक्का मिले है कि नहीं? चौथा जगह कौन सा है? तो बोले कुलिया बालोद। का याद रखना संगवारी हो? कुलिया बालोद है कि नहीं? अरे सर का याद रखना? कुलिया बालोद। कुलिया और बालोद। तो बालोद में एक जगह है का कुलिया, वहां से भी हमला और महेंद्रादित्य के सिक्का मिले है। काखर सिक्का मिले संगवारी हो? महेंद्रादित्य। अब महेंद्रादित्य काखर नाम ऐसे कहूँ तो तुरंत बताना है कुमारगुप्त। और पूरा नाम ऐसे बोलूँ तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य या महेंद्रादित्य के सिक्का मिले कहाँ से? कुलिया बालोद से। ये जो सिक्का है यार गुप्त ब्राह्मी लिपि में रहीस। कामरिस भैया ये जो सिक्का है यार गुप्त ब्राह्मी और लिपि या शैली में रही से। ऐसे हमन का कह सकथन तो काखर बारे में तो कुलिया से जो सिक्का मिले है ओखर बारे में। तो खैर वो सब तो पूछता नहीं है ना? तो उसमें ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिमाग ऑटोमेटिक हमारा खराब रहता है। तो उससे अच्छा भैया हम का करबो सोच बा याद रखबो का कि ये जो 4 जगह है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये मत सीधा दी कि निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य का सिक्का मिला है, ऐसे पूछ सकते। या तो पूछी कि निम्न में से किस स्थान से और कुमारगुप्त का सिक्का नहीं मिला है, तो 3 ठो तो दे दी। अब 1 ठो आपको दूसरा जगह दे दी है कि नहीं? खरसिया दे दी तो खरसिया तो नहीं मिले। खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय सिक्का मिले। तो खरसिया अगर हम देखो कि हम सबसे इंपॉर्टेंट का चीज है तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है जगह स्थान के नाम।
तो स्थान के नाम का याद रखना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के जो सिक्का है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक, एक अलावा एक ठौ जगह है जहाँ से एक सिक्का मिले वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। का खेरनाल, कौन सा जगह? खेरनाल। अभी खेरनाल को जो जगह है वो कहाँ है भैया? तो बलौदा बाजार में है। कहाँ है? बलौदा बाजार। खेरनाल बलौदा बाजार। यहाँ से कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के सिक्का मिले, काकर सिक्का मिले संगवारी हो? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है संगवारी हो, तो चौथा शासक हो गया कुमारगुप्त। अब मैं नहीं दिखा था, कोई बात नहीं, बोर्ड दिखा ना अच्छा से, हाँ ठीक है। अब पांचवा शासक एक बात देखथन का कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त। कौन सा पांचवा शासक जेखर संदर्भ में हमला जानकारी और मिलते छत्तीसगढ़ में? तो पांचवा शासक है कौन? भानुगुप्त। भानुगुप्त ठीक है, ये भानुगुप्त सुरता रखना है। भानुगुप्त के एक ठोकन एरण से अभिलेख मिले। कहाँ से? एरण है कि नहीं? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख सुरता रखना है, ध्यान में रखना है। ये भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है हर 510 ईस्वी के। कब भैया? तो 510 ईस्वी के। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो 510 ईस्वी के, यहाँ से क्या जानकारी मिलते? तो सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन? सरभपुरी वंश है कि नहीं? सरभपुरी वंश के और संस्थापक। तो बोले ठीक है भाई, सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन रही से? सरभराज रही। सरभ और राज, तो सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज के बारे में, सरभराज के संदर्भ में जानकारी कहाँ से मिलते हैं? तो एरण अभिलेख से। ये जो सरभपुरी वंश है ना, सरभराज है, ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है। का है? तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है, जेखर बारे में हमला जानकारी कहाँ से मिलते हैं? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। देखकर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ये हो किसका? तो बोले गुप्त काल के जितना भी जो शासक है जेखर साक्ष्य हमला मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ओला बता दो। सुरता रही नहीं रही भाई। अब एक अलावा अब काहे गुप्त वंश के संदर्भ में जो हम लोग पूछते हैं, तो गुप्तकालीन साहित्य का ध्यान में रखना है। तो गुप्तकालीन और साहित्य नहीं जी, स्थापत्य का ध्यान में रखना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य में का चीज है जिनला ध्यान में रखना है? तो एकदम सिंपल सी बात है, तुम सुने हो का? देवरानी जेठानी मंदिर सुने हो कि नहीं भैया? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है भैया? तालागांव। और तालागांव कहाँ है? बिलासपुर में, है कि नहीं? तो बिलासपुर के तालागांव में का देवरानी जेठानी मंदिर कोनो गए हो का भैया देखेला? है कि नहीं? तो ये पूरा भग्नावशेष स्थिति में का? तो बोले देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? तालागांव में। ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है छत्तीसगढ़ के सबसे और प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ में जितना भी मंदिर है वो सब में प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में जितना भी मंदिर है वो सब में सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है। कहाँ है? तालागांव में है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। कब बने रही से यार? तो बोले गुप्त काल में बने रही से। गुप्तकालीन और मंदिर एक मतलब का गुप्तमन बनवारी से नहीं भैया, गुप्तमन बनवारी जैसे नहीं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि गुप्त काल में निर्मित हो रही। तो कौन बनवारी से? तो भी जस्ट बताया ना कौन? सरभपुरी वंश। तो सरभपुरी वंश के शासक मन बनवारी काला देवरानी जेठानी मंदिर ला कहाँ है? तालागांव में है। गुप्त वंश या गुप्तकालीन मंदिर है और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा? तो बोले देवरानी जेठानी मंदिर। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया? एक अलावा एक ठो मंदिर याद रखना का पुजारी पाली। कौन सा जगह? पुजारी पाली। अभी पुजारी पाली कहाँ है? कोनो बता सकत का? गए हो का? देखे हो का? पुजारी पाली बरमकेलम है। अब बरमकेला कौन सा जिला में थे? तो बरमकेला जो है अब सारंगगढ़ जिला में थे। कहाँ थे भैया? सारंगगढ़। तो सारंगगढ़ जिला में थे का बरमकेला, वहाँ जगह एक पुजारी पाली। ये पुजारी पाली में ना केवटीन मंदिर है। का है? केवटीन मंदिर। तो ये जो पुजारी पाली के केवटीन मंदिर है ना, ये जो केवटीन मंदिर है ये भी और गुप्तकालीन स्थापत्य के उदाहरण है, मतलब गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन स्थापत्य। तो गुप्तकालीन स्थापत्य के उदाहरण या गुप्तकालीन जो समय में निर्मित मंदिर है ओखर बारे में पूछी तो दो ठो मंदिर याद रखना है। कौन सा? तो बोले दो ठो मंदिर। कौन कौन से दो ठो मंदिर? एक याद रखना है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, गुप्तकालीन उदाहरण है। और दूसरा पुजारी पाली के केवटीन माता मंदिर। कौन सा है? एकदम अच्छे से याद रखना का पुजारी पाली के केवटीन मंदिर। कहाँ है भैया? तो सारंगगढ़ जिला में पड़ते का पुजारी पाली बरमकेला वहाँ है। ये भी का है गुप्तकालीन स्थापत्य के बहुत सुंदर उदाहरण है, मतलब गुप्त काल में मंदिर में
निर्मित रही से बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। बनी नहीं बनी भैया, ये दिखत है, ठीक है। तो ये दिखत कि नहीं दिखत भैया, तो ये इसका गुप्तकालीन स्थापत्य। तो ऐसे हमन छत्तीसगढ़ में जितना भी गुप्त काल से संबंधित साक्ष्य है उसके बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। अब कल एक बात छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के बारे में का करबो भैया, विचार करबो, चर्चा करबो, ठीक है। धन्यवाद।